नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने शुरू की थी आपके लिए राजस्थान के करंट अफेयर्स, जो कि हम स्कूल लेक्चरर मतलब फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका जून में जुलाई में, ठीक है, उसके लिए। तो आपने वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसके लिए सबसे पहले मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझ पर इतना विश्वास किया और इतना प्यार दिया। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान की जनसंख्या का ही कौन सा टॉपिक। एक तो हम दशकीय वृद्धि दर देखेंगे यहाँ पे, और हम देखने वाले हैं जनसंख्या घनत्व भी, ठीक है, जनसंख्या घनत्व और ये जनसंख्या वृद्धि दर, ये दोनों टॉपिक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर ही कवर कर लेंगे साक्षरता और लिंगानुपात भी, ठीक है। कुछ बच्चों की क्वेरी थी कि आप मैम जो है अपनी लॉन्ग वीडियो ही आने दें, 30 मिनट से ज़्यादा सेशन चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करें। तो इसलिए क्या है, थोड़ा सा वीडियो का लेंथ हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैप भी आपने लाने को बोला था कि मैप से पढ़ाइए, तो मैप भी आपके लिए आज हम लेकर आए हैं। तो आई होप आज आपको ये क्लास और अच्छी लगे कल वाली क्लास से। तो ठीक है ना, आज अपने कमेंट ज़रूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर। तो राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि दर है ये हम देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो अपने यहाँ की दशकीय वृद्धि दर थी वो कितनी थी, तो 21.4% थी। और 2001 में जब जनगणना हुई थी तब ये कितनी थी, ये थी 28.41%। कितनी थी, 28.41% थी। तो दशक का मतलब तो आपको यहाँ पे पता ही होगा, दशक मतलब अपने 10 साल बाद में होती है, हर 10 साल बाद में ये होती है। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि ये 2001 में हुई है, 2001 के बाद अपनी ये 10 साल बाद में 2011 में हुई थी। तो वैसे तो 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड आने के कारण पे ये क्या है, अभी तक भी अपनी जनगणना 2025 तक भी नहीं हुई है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अपनी जो जातिगत जनगणना है वो भी जल्दी होने वाली है और जनगणना भी होने वाली है। तो ठीक है, तो 2025 में जनगणना और नए आंकड़े आपको पढ़ने पड़े, उससे पहले क्या है 2011 वाली जो जनगणना है कई बार आपने पढ़ भी रखी है, तो आपको कुछ चीज़ें याद भी होंगी। और इस बार अपना सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो फिर आपको नई वाली जनगणना भी पढ़नी पड़ सकती है। तो आप कोशिश यही करें कि अपना इस जनगणना से काम चल जाए, पीछा छूटे और हम जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले लें। तो ठीक है, 10 साल बाद में ये होता है, तो इसको दशकीय वृद्धि दर और कमी इस तरह से हम देखेंगे। अब 2001 में थी 28.41% और अभी है 2011 में 21.4%। तो अगर आपसे पूछ ले क्या अंतर कितना है दोनों का, तो अंतर के लिए आपको सभी को पता है, अंतर के लिए डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एक में से दूसरी को घटा देते हैं। तो हम घटा देते हैं, तो 28.41 में से अगर आप घटाएंगे 21.40, ये भी 41 ही थी, ठीक है, 40 माने 41 माने कोई फ़र्क नहीं है, तो ये हम कर देते हैं। तो इसको घटा देते हैं, तो ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 7, ठीक है, तो 7.01% इस तरह से आपके पास आया है। अब ये आपने ये वाला जो आंकड़ा है कहीं कहीं पे पढ़ा होगा क्या, कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि ये था कितना, 21.31%, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन को आपको या तो 7.01 मिलेगा, या फिर हम इसको जब घटाएंगे 28.41 में से इसको घटाएंगे 21.31 को, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास, 7.10%। तो इससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आप 7 पॉइंट में याद रखें, या तो 0 1 होगा या 1 0 होगा, आप देख लेना जो भी हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली किसके, दशकीय जो अंतर है, डिफरेंस पूछ लिया आपको 2001 और 2011 का, तो ये हमने देख लिया है। अब जनसंख्या में जो है सबसे ज़्यादा कमी कब हुई, तो एक बात ये भी पूछी जाती है कि जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कमी कब हुई थी, कौन से दशक में हुई थी, तो ये था 1911 से 1921 वाला टाइम, 1911 से 1921 वाला टाइम था। इसमें 6.29% की क्या हुई थी, कमी हुई थी। कमी के लिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है, आप चाहें तो ऐसे डाउन एरो भी बना सकते हैं। तो इस टाइम पे जो कमी क्यों हुई थी, तो इस टाइम पे अकाल पड़ा था, महामारी आई थी अपने यहाँ पे, तो इसका कोज कारण हम लिखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था, तो इस टाइम पे अकाल पड़ा था, ठीक है, और महामारी थी उस टाइम पे, इसलिए ये जनसंख्या की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं
मर गए थे। ठीक है, अब जनसंख्या में वृद्धि की बात करें कि जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हुई उसका दशक जो था कौन सा था, तो ये था अपने पास 1971 से लेके 1981 वाला टाइम। तो 71 से 81 वाला जो टाइम था, इसमें सबसे ज़्यादा जो देखी गई वृद्धि देखी गई दशकीय, तो ये कितनी देखी गई थी, ये देखी गई थी 32.97%। कितनी? 32.97% दशकीय वृद्धि दर यहाँ पे देखी गई थी। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, इनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए जो वर्ष 2001 से 2011 की जनगणना थी राजस्थान की, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.4% थी, जो कि इन्होंने यहाँ लिखा है। ये क्या थी? भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी। भारत की दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो थी उससे 17.64% थी। अब भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो जो भारत की दशकीय वृद्धि दर थी उसकी ये थी 17.64%। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, 17.64% से अधिक थी। अब देखते हैं जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर हुई थी, 10 साल में वृद्धि हुई थी, तो ये हुई थी बाड़मेर ज़िले में। कौन से ज़िले में हुई थी? बाड़मेर ज़िले में सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर देखी गई है। और ये कितने प्रतिशत थी? तो ये 32.55% थी, सबसे ज़्यादा ये थी। ठीक है, अब आप इसको ये देख सकते हैं। अभी आप डायरेक्ट ये याद रखें कि जो बाड़मेर है इसमें सबसे ज़्यादा थी, मैक्सिमम थी, और मिनिमम पूछे आपसे, न्यूनतम पूछे तो आपको श्रीगंगानगर बताना है, जहाँ पे क्या है 10.06% जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए भाई, आपके लिए मैप भी ले आए यहाँ पे। तो आपको ये जो दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखे हैं ABCDE। ठीक है, इधर लिखे हैं 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 वाले तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहे हैं, जैसे ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक, और ये ABCD वाले आपको जो दिख रहे हैं, ये आपको ब्लू वाले से दिख रहे होंगे, स्काई ब्लू से। तो आप इसको देख लें मैप में, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पहले तो आप मैप में देख लो, या फिर पहले हम इनको याद कर लेते हैं। तो पहले याद कर लेते हैं। अधिकतम जो दशकीय वृद्धि दर थी उसके 5 जिले जो है, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको याद कर लेंगे तो बहुत है। अब देखो, याद करने के लिए तो बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन इतनी सारी जो चीज़ें हैं हम याद नहीं रख सकते हैं। तो अभी तक जो आपने पढ़ा है उसी को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो उसको वापस से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 0 से शुरू कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी टाइप का बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो उसको 0 से ही मान के पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब जो है अधिकतम जो दशकीय वृद्धि दर है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है भाई? ये तो ये ट्रिक है मेरे पास में, ये है कि आप क्या है, अधिकतर लोग जो हैं क्या करते हैं, जॉब पे जाते हैं। अब जॉब पे जाना ही पड़ेगा, प्राइवेट जाए चाहे गवर्नमेंट लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर किसी की अगर गवर्नमेंट नहीं है, हमारी तो किसी की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए तो वीडियो देख रहे हैं। तो प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे कुछ लोग, तो क्या है, नौकरी का टाइम कितने बजे का रहता है भाई? जनरली रहता है 10 बजे से 5 बजे तक का। अब किसी की नाइट शिफ्ट हो, ऐसी कोई वो नौकरी करते हो, जैसे होम गार्ड की हो और दूसरी हो, तो वो बात अलग है, सबकी अलग अलग। ठीक है, तो जनरली जो है 10 से 5 की जॉब रहती है सबकी। ठीक है, तो अब इससे ही अपने को याद रखना है। तो जनरली मैक्सिमम लोगों की जो है जॉब रहती है 10 से 5। तो इससे ही ट्रिक है अपनी। क्या है ये ट्रिक? अब ये ट्रिक है कि 10 बजे, अब 10 को अपन को 10 लिखना है। ठीक है, 10 बजे क्या करना है, अपन को जॉब पे जाना है। 10 बजे जॉब पर जाना है, तो 10 बजे जॉब पर जाओ, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। 10 बजे नहीं जाओगे तो आपके क्या है, एब्सेंट लग जाएगी, और आपके बाद में जाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब 10 से तो आपको क्या समझ में आ रहा है, 10 से तो इसलिए लिखा है कि दशकीय जो वृद्धि दर है वो हम देख रहे हैं, वृद्धि के लिए एरो लगा दे। ठीक है, और मैक्सिमम वाली देख रहे हैं। अब बजे से, तो ब से तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे ब से याद रखना है आपको बाड़मेर। क्या याद रखना है, इसको तो हटा देते हैं हम। तो ब से देखना है आपको बाड़मेर। ठीक है भाई, ब से बाड़मेर हो गया। अब जे से क्या देखना है, जे से आपको याद होना चाहिए जैसलमेर।
ठीक है, 2 चीज़ों का काम खत्म। अब जा से देखना है जोधपुर, क्या देखना है, जोधपुर। और इस ब से क्या देखना है, तो इस ब से देखना है आपको बांसवाड़ा, क्या देखना है, बांसवाड़ा। और ये जो जाओ है इससे क्या देखना है, जयपुर। तो ये हो गया है जयपुर, ठीक है। अब ये तो बस आपको याद कराने के लिए था, और जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख ही रही होंगी। तो अब बाड़मेर कहाँ पे है, बाड़मेर देखो, बाड़मेर 1 नंबर पे दिया है, 1 नंबर पे है 32.5%। तो 1 नंबर पे बाड़मेर है यहाँ पे, ठीक है, बाड़मेर यहाँ पे है, तो ये 32.5% हो गया इसका। अब जे से जैसलमेर है, ये अपना जैसलमेर वाला एरिया हो गया, और इसका कितना है, तो इसका है 31.8%। अब जा से है जोधपुर, तो जोधपुर कहाँ पे आएगा, जोधपुर ये रहा तीसरे नंबर पे, तो ये है अपना जोधपुर। अब जोधपुर में कितने प्रतिशत है, तो जोधपुर में है 27.7%। कितना है, 27.7% है जोधपुर में। अब ब से बांसवाड़ा चले जाओ, तो बांसवाड़ा कहाँ पे आ गया भाई, बांसवाड़ा तो यहाँ पे नीचे आता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। तो ये आपको दिख रहा होगा डूंगरपुर वाला, सॉरी बांसवाड़ा वाला क्षेत्र ये। अब ये पुराना वाला मैप है, ठीक है, तो आप परेशान नहीं हो, आप बस इसको रेफरेंस की तरह ले। तो बांसवाड़ा हो गया ये चौथे नंबर पे। अब क्या बचा, जयपुर। अब जयपुर तो यहाँ पे है, जयपुर तो यहाँ पे अजमेर के पास में ऊपर, तो ये 5वें नंबर पे जयपुर है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा मैप से बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर, ठीक है। तो पहले वालों के तो आपको जो परसेंटेज है वो भी याद रखने ही पड़ेंगे। तो 32.5 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। बाकी जो है आपको याद नहीं रहे तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 2-4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो नाम ही है कि नाम जो है वो याद रहने चाहिए। तो वापस से बताते हैं, मैक्सिमम लोग क्या है जॉब करने जाते हैं, कितने बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं। तो 10 बजे जॉब पे जाओ, ठीक है। तो अब न्यूनतम वाले देख लेते हैं, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले। तो न्यूनतम में क्या होगा, न्यूनतम में आपको याद रखना है क्या, गंगानगर जो है सबसे मिनिमम वाला है, इसका है 10%। कितना है, 10% है। झुंझुनू का है 11.7%, पाली का आता है 11.9%, बूंदी का आता है 15.4% और चित्तौड़गढ़ का है 16.1%। अब इसको कैसे याद रखें भाई, तो इसकी भी एक ट्रिक है। अब देखो, किसी ने अगर पहले से कोई दूसरी ट्रिक पढ़ रखी है तो इस ट्रिक को बिल्कुल भी क्या है इग्नोर करना, बस आप इसको रिवीजन की तरह लेना, ठीक है। अब आप नई नई ट्रिक्स पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है आपको जो करना है। तो इसको हम याद रखेंगे कैसे कि गंजू है। अब कोई क्या है, अब हम यहाँ पे किसी को देखो बुरा लगे वो काम नहीं करेंगे। तो जैसे क्या होते हैं ना, कोई व्यक्ति है जो क्या है गंजा हो गया मान लीजिए, उसके बाल बहुत झड़ते हैं तो वो गंजा हो गया। तो गंजे आदमी ने क्या किया, खाना खाने गया तो उसका दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा कि उससे सब गंजा गंजा कहते थे। तो उसने क्या किया, वहाँ पे जाके, अब खाने में ज़्यादा चीज़ें थी नहीं तो पूरी सब्जी बूंदी थी, तो उसने क्या किया, पीली बूंदी चुरा ली वहाँ से, पीली बूंदी जो थी उसको चुरा लिया। तो गंजे आदमी ने पीली बूंदी चुरा ली। और जो आप मिनिमम लोग होते हैं वही गंजे होते हैं, और मैक्सिमम भी होते हैं, लेकिन मिनिमम लोगों को ही आप गंजा बोल सकते हैं। अगर गंजे को आपने गंजा बोल दिया तो उसको गुस्सा आ जाता है और फिर आपसे लड़ाई हो जाती है। तो ऐसा काम नहीं करते हैं आजकल, ठीक है। मन में आप चाहे कुछ भी सोच लो, डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते आजकल। तो ये गंजा है जो क्या है मिनिमम लोगों को अपन बोलते हैं। अब इससे अपनी ट्रिक है, क्या है देखो, गंजू, गंजू है, उसने क्या किया, गुस्से गुस्से में क्या किया, खाना खाने गया था तो पीली बूंदी को चुरा लिया, तो पीली बूंदी को चुराया, ठीक है। अब इससे अपना काम हो गया, कुछ भी नहीं करना। गए से तो आपको ध्यान रखना है क्या, गंगानगर, ठीक है। गंगानगर का कितने प्रतिशत है, 10%। जू से क्या याद रखना है, सेकंड नंबर पे आएगा झुंझुनू, तो झुंझुनू का कितना है, 11.7% है। अब पीली से तो डायरेक्ट आपको दिख ही रहा होगा पाली, तो पाली का है 11.9%। बूंदी भी डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई बूंदी आएगी, बूंदी को चुराया तो बूंदी आ गया, बूंदी का कितना है, बूंदी का है 15.4%। और यहाँ पे चुराया, तो चुराया से क्या हो गया, यहाँ पे चुराया से चूरू नहीं है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, चित्तौड़गढ़ है, तो चित्तौड़गढ़ का कितना है, 16.1%। तो इस तरह से आपको सारा याद हो गया। अब मैप में भी आपको दिखा देते हैं एक बार।
तो मैप में देखो सबसे पहले गंगानगर चलना है। गंगानगर ये ए नंबर पे है, तो ए नंबर पे ये अपने को गंगानगर दिख गया है। ठीक है, बिल्कुल दिख गया। झुंझुनू जाना है अब, तो झुंझुनू कहाँ पे है? यहाँ पे आता है झुंझुनू, ये झुंझुनू आ गया। झुंझुनू का कितना प्रतिशत बताया आपको? 11.7%। अब आपको जाना है पाली, तो पाली कहाँ पे आएगा भाई? पाली यहाँ पे आता है, यहाँ पे जोधपुर के पास में आता है पाली, तो ये है अपना पाली। ठीक, ये है पाली, सॉरी, तो ये यही ठीक है, पाली हो गया। ये पाली का है 11.9%। अब बूंदी जाना है, बूंदी इधर आता है। ठीक है, तो बूंदी ये हो गया, ये है बूंदी, डी वाला ये है बूंदी। और चित्तौड़गढ़ में ये हो गया चित्तौड़गढ़, तो इसका है 16.1%। तो आई होप आप सबको ये जो चीज़ है दशकीय वृद्धि दर वाला मिनिमम मैक्सिमम याद हो गया होगा। 2 चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, 10 बजे जॉब पे जाना है, और गंजे आदमी ने क्या किया था? मिनिमम लोग गंजे होते हैं, तो गंजू ने क्या किया था? गुस्से में पीली बूंदी चुरा ली थी। तो बस इतना सा काम करना है, 2 चीज़ें आपको याद हो गई है। अब आगे चलते हैं। अब अगर आपसे एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, यहाँ पे क्या पूछ ले? ग्रामीण जो जनसंख्या है, क्या पूछ ले? ग्रामीण जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि पूछ ले। दशकीय में ही चल रही है सारी बात। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई उसका परसेंटेज पूछे तो आपको बताना है 19%। क्या बताना है? 19%। और अगर पूछ ले शहरी में कितनी वृद्धि हुई है, तो शहरी में बताना है 29। ठीक है, तो अब ऐसे याद रख लो कि शहर में तो ज़्यादा लोग रहते हैं आजकल, तो ये 29 है ज़्यादा है, और ग्रामीण में कम रहते हैं, तो इससे 10 कम कर दो तो 19 हो गया। ठीक है, और ये सारी बात जो चल रही है 2001 से 2011 वाली जो जनगणना थी अपने 2011 वाली, उसकी सारी बात हो रही है। तो ये दशकीय वृद्धि दर में ऐसे आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रति वर्ग जो किलोमीटर है उसमें रहने वाले जितने लोग हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रति वर्ग में जो मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। 400 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो ज़िले हैं वो है जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। क्या है? जयपुर, भरतपुर, अलवर और दौसा है। और आपसे पूछे कि 100 से कम अगर है जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, तो वो बता दो, तो बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। अब 100 से कम में आपको ये रखने पश्चिमी जो अपने क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थल वाला, या फिर पश्चिमी राजस्थान लिख ले। पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे पानी की क्या है? थोड़ी सी कमी है, इसलिए हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो क्या है 100 से भी कम जो लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो पहले नंबर पे बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर याद रखना है। अब बीकानेर कहाँ पे? मैप में भी देख लो एक बार। तो ये तो हो गया अपने बीकानेर। ठीक है, ये तो हो गया बीकानेर। चलो दूसरे पेन से लिख देते हैं। ये है अपने पास में बीकानेर। अब बाड़मेर, तो बाड़मेर कहाँ पे? ये है अपना बाड़मेर बालोतरा वाला क्षेत्र है। ठीक है, अब जैसलमेर, तो जैसलमेर है ये वाला जो सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है, ये अपने जैसलमेर ही। तो आपको ये तीनों चीज़ें मैप में भी दिखा दी। ठीक है, यहाँ पे क्या है 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले हैं, और ये तीनों आपको दिख भी रहेंगे। ये पश्चिमी राजस्थान में ही है, ये पश्चिमी राजस्थान ही अपना इधर वाला। ठीक है, अब देखो 400 से अधिक घनत्व वाले जो हैं कौन से हैं? जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। अब जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा क्या है? इधर वाले जो आ जाएंगे अपने कौन से हैं? ये इधर वाले, तो ये आ जाएंगे पूर्वी वाले। तो पूर्वी राजस्थान वाले इसमें जनरली आते हैं। अगर आप नाम भी भूल जाएं तो ऑप्शन देख के आप देखें कि भाई पूर्व में कौन कौन से आ रहे हैं, वो सब हम लगा सकते हैं। तो 400 से ज़्यादा वाले ये हो गए जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा। ठीक है, ये तो जयपुर है। और अलवर कहाँ पे? तो ये जयपुर के पास में ये अलवर है। अलवर के बाद में ये है अपने क्या? अलवर के बाद में ये भरतपुर, और ये है दौसा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये इसमें क्या है 400 से ज़्यादा लोग रहते हैं जनसंख्या घनत्व वाले, और इस पश्चिमी क्षेत्र में 100 से कम लोग रहते हैं। ठीक है, याद हो गया। अब देखते हैं उच्च जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले। अब वैसे तो देखो आपको याद हो ही गया है कि इधर पूर्वी राजस्थान वाले में क्या आ जाएगा? मैक्सिमम आ जाएंगे, 400 आ रहा है, 400 प्लस। तो इधर क्या है? मिनिमम आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान वाले में। तो देखो वही है। निम्न वाले में क्या है? निम्न वाले में ये जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, ये तो हो ही गया। और पाली भी है एक। तो पश्चिमी राजस्थान के आ गए ना सारे ज़िले।
तो जी हाँ, बिल्कुल आ गए। लेकिन 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 एक चीज़ है कि पहले कौन सा आएगा। पश्चिमी राजस्थान तो याद रख लिया, पर पहले कौन सा आएगा ये वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, अभी आपका काम करेंगे, आपको याद करवाएंगे। अब इधर देखो उच्च जनसंख्या वाले में इधर पूर्वी वाले हैं, तो ये देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर। अब अभी हमें याद है क्योंकि हम देख रहे हैं। अब इसमें क्रम अगर वो उल्टा सीधा कर दे, दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर, धौलपुर कर दे, तो अभी आप सही है क्योंकि पूर्वी राजस्थान वाले। तो नंबर वाइज जो है अपन को इनको याद रखना है, इसलिए थोड़ा सा ट्रिक्स की हेल्प इस टॉपिक में आपको लेनी पड़ेगी, चाहे आपने पहले से देखी है चाहे आप पहली बार देख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रिक्स आपको पसंद आए उसी को बार बार रिवाइज करें। नए ट्रिक्स को क्या है एडोप्ट ना करें, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाली है। अब आप ट्रिक बदलेंगे तो आपको ही परेशानी होगी, मुझे कोई इससे फ़ायदा नुकसान नहीं होने वाला है। आपके लिए जो बेस्ट होगा वही मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, बाकी आपके ऊपर है आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो उच्च जनसंख्या वाले घनत्व वाले जो ज़िले हैं उसको देखने के लिए एक ट्रिक है ये, तो पहले सुन लो अच्छे से। क्या है, उच्च जनसंख्या वाले लोग हैं। अब हाई क्लास के क्या है, दो लोग हैं, वो क्या है चुपचाप किसी की पिटाई हो रही है, दो लवर थे, ठीक है, उनकी धुलाई हो रही है तो आराम से देख रहे हैं। अब हाई क्लास वाले लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं पे लड़ाई हो रही है तो आराम से दूर से खड़े खड़े गाड़ी में बैठे बैठे देखते रहेंगे, पर क्या है उसको बचाने नहीं जाएंगे, उसके बीच में नहीं पड़ते। वैसे आजकल किसी के मामले में बीच में पड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है, सब समझदार है। तो आप ऐसे ही समझे, हाई क्लास के लोग क्या है, दो लवर की धुलाई हो रही थी। जब दो लवर की धुलाई हुई तो हाई क्लास के लोग क्या है वहाँ पे इकट्ठा हो गए, लेकिन उनकी हेल्प नहीं की, ठीक है। तो इससे यहाँ पे ये ट्रिक आपके लिए तैयार हुई है। तो ये आप देखो ध्यान से, क्या है जब, अब जब नहीं लिखना आपको, जब लिखना है, जब लिखना है। जब दो लवर की क्या हुई, धुलाई हुई, दो लवर की धुलाई हुई तो क्या हुआ, तो हो गए बहुत सारे लोग इकट्ठा, तो हाई क्लास के लोग इकट्ठा हो गए। क्या हो गए, हाई क्लास के लोग इकट्ठा हो गए भाई, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। अब ये जो है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या यहाँ से लेके हुई से लेके इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए। अब अपना जो काम है वो तो यहीं से हो जाएगा। जे से अपन को याद रखना है ये जयपुर पहले नंबर पे, भ से याद रखना है भरतपुर। अब जब लिखते अपन अगर यहाँ पे ब लिखते तो आप ब से पता नहीं क्या क्या सोचते, ब से क्या आएगा, बांसवाड़ा आएगा, बीकानेर, बाड़मेर, क्या लिख दिया ये, इसलिए हमने इसको भ लिखा है, ठीक है। जब दो, अब दो से क्या याद रखना है, दो से दौसा याद रखना है तीसरे नंबर पे। लवर, तो लवर में तो अपने आप ही आपको दिख रहा है ये अलवर, ठीक है। अब अलवर हो गया। अब धुलाई हुई, तो धुलाई कहाँ पे हुई भाई, धुलाई हुई धौलपुर में, ठीक है। और बहुत लोग इकट्ठा हो गए, हाई क्लास के बहुत लोग कर लेते हैं, चलो इसको, हाई क्लास के बहुत लोग इकट्ठा हो गए, तो आपको 5 की जगह 6 याद रह जाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत से आपको याद हो गया ये बांसवाड़ा, ठीक। अब आपको ये सारे याद हो चुके हैं, हुए कि नहीं हुए बताओ। जब दो लवर की धुलाई हुई तो हाई क्लास के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और चुपचाप तमाशा देखते रहे, ठीक है। अब हम इसको मैप पे भी देख लेते हैं जल्दी से। तो जयपुर कहाँ पे है भाई, जयपुर देखो यहाँ पे है जयपुर, ये है जयपुर अपना, ठीक है, ये जयपुर है। अब भरतपुर देखना है, ये है भरतपुर, बिल्कुल ये भरतपुर है, ये छोटा सा जो दिख रहा है ये भरतपुर है। अब दौसा कहाँ पे है, तो जयपुर के पास में ही है ये दौसा है, ये दौसा है। और अलवर, अलवर ये रहा, ये भी इधर ही है, ये हो गया अलवर, ठीक। अब एक बचा है ये, तो ये कौन सा है अपने पास में, धौलपुर, ठीक है। और एक और रह गया बांसवाड़ा, तो बांसवाड़ा ये यहाँ पे ये है बांसवाड़ा, ये वाला एरिया बांसवाड़ा का हो गया। सारे याद हुए कि नहीं हुए, बिल्कुल हो गए हैं जी, याद हो गए हैं, क्यों नहीं होंगे याद। अब देखो मैक्सिमम वाले हमने नाम तो याद कर लिए, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर और धौलपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। अब इनके देख लेते हैं कितने कितने हैं। तो जयपुर का जो है घनत्व कितना है, 595 है, कितना है 595 है। फर्स्ट वाले का तो बिल्कुल याद रखना है, भरतपुर का है 503, क्या है 503। दौसा का कितना है, दौसा का है 476, अलवर का है 438, ठीक है। और धौलपुर का है 398। और यहाँ पे हम बांसवाड़ा भी लिख देते हैं, तो बांसवाड़ा का कितना है, तो बांसवाड़ा का है 397। तो आपके पूरे ये 6 याद हो गए होंगे आपको।
अब हम चलते हैं निम्न जनसंख्या घनत्व वाले जिलों के पास। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले में आएगा अपने कौन सा, मैंने बताया आपको पश्चिमी वाला एरिया। अब पश्चिमी में क्रम याद रखना है, तो पश्चिमी राजस्थान में क्रम याद रखने के लिए हम क्या करेंगे अब इसको ऐसे याद रखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में जो है दो लोग थे। कौन कौन थे? जय और वीरू। ठीक है, जय और वीरू थे, ये पश्चिमी राजस्थान में घूमने के लिए गए। तो क्या कर रहे, ये बाजू लेके गए। अब ऐसे जाएंगे खाली हाथ तो क्या है, रेगिस्तानी एरिया है, बोर हो जाएंगे। तो इन्होंने क्या सोचा, तो क्या है थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, बाजा लेके जाते हैं। तो जय और वीरू बाजा लेके क्या गए, यहाँ पे गए। अब इसको आपको जय को तो क्या है, ऐसे जय नहीं लिखना, ऐसे जे लिखना है। और वीरू को क्या लिखना है, वीरू को वीरू नहीं लिख के आपको वी लिखना है। तो जे और बी आपको लिखना है। और बाजो लेकर ये गए। ठीक है, बाजो लेकर ये चले गए। तो यही आपकी ट्रिक बना दी है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं क्या है अपनी ट्रिक, जे बी क्या है, जे और वीरू। ठीक है, जे बी बाजो लेकर चले गए। क्या किया, जे बी ने बाजो लेकर चले गए, ऐसे लिख दो, बाजो लेकर राजस्थान चले गए। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान चले गए, और आपको याद रह जाएगा। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये यहाँ से चले गए, पश्चिमी राजस्थान चले गए भाई। अब देखो किस किस वर्ड में अपने को मतलब निकालना है। जैसे अपन को देखना है क्या, जैसे आपने कहा आ जाएगा जैसलमेर, क्या हो जाएगा, जैसलमेर। बी से क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा बीकानेर। ठीक है, बीकानेर हो गया। अब बा से क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा बाड़मेर। और जो से आपको दिख रहा होगा, जो से क्या होएगा, अब जोधपुर होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हाँ जोधपुर ही है। और क्या है यहाँ पे, तो ये पश्चिमी राजस्थान से याद रख लें, सॉरी पश्चिमी राजस्थान से नहीं, ये चले गए से आप याद रखें चूरू। ठीक है, तो इस पाली को यहाँ पे कट करें और यहाँ पे लिखे क्या, चूरू। ठीक है, तो 5वें नंबर पे चूरू याद रखना है। अब जैसलमेर का जो घनत्व है वो कितना है, तो जैसलमेर का है अपने पास में केवल 17 है ओनली। यहाँ पे 17 खतरा, जैसलमेर में खतरा है। ठीक है, बॉर्डर है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने खतरा है, 17 है। ठीक है, याद हो गया। अब बीकानेर में क्या है, 78 है। बीकानेर में 78 है। और बाड़मेर में कितना है, बाड़मेर का है 92, जोधपुर का है 147 और चूरू का है 161। ठीक है, तो सारा कुछ याद हो गया होगा। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अब जनसंख्या घनत्व में एक चीज़ और है, वो भी देख लो कि जो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, क्या हुई थी भाई, 2001 से 11 का जो दशक था, 2001 से 11 का जो दशक था, उसमें सबसे ज़्यादा जो घनत्व था, जनसंख्या घनत्व, इसमें वृद्धि हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि। तो ये कब हुई थी, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी जयपुर में। ठीक है, जयपुर में देखी गई है, कितनी देखी गई है, ये 124। पहले कितनी थी, तो ये थी 595। कितनी थी, 595 थी। सॉरी 2011 में तो ये 595 थी, यहाँ पे देखिए आपने। और 2001 में कितनी थी, तो 471 थी। अब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो अपने पास 124 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं सर्वाधिक वृद्धि यहाँ पे जयपुर में हुई है। और मिनिमम जो वृद्धि है वो कहाँ पे देखी गई है, तो मिनिमम वृद्धि यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको तो हटा देते हैं। ठीक है, तो मिनिमम जो वृद्धि है, मिनिमम वृद्धि कहाँ पे देखी है, ये देखिए अपने जैसलमेर में ही। ठीक है, तो जैसलमेर में कितनी हो गई, यहाँ पे 17 दिख रही है आपको। और 17 से पहले यहाँ पे कितनी थी, तो और भी कम थी यहाँ पे 2011 में, सॉरी 1 में, तो 2001 में यहाँ पे थी ये 13 और ये थी 2011 में। तो 17 में से 13 घटाएंगे तो 4 आएगा। तो 4 यहाँ पे है जो बिल्कुल ही न्यूनतम वृद्धि दर हुई है। तो जैसलमेर याद रखना है मिनिमम में, और मैक्सिमम में जयपुर याद रखना है। मैक्सिमम क्या है, जयपुर है। मैक्सिमम लोग राजधानी जाना पसंद करते हैं, तो ये से भी याद रह जाएगा। और जैसलमेर में क्या है, कुछ ही लोग जाना पसंद करते हैं, बॉर्डर पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा डर लगता है लोगों को, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब अपने ये थर्ड टॉपिक है आज की वीडियो का। हमने क्या क्या देखा, दशकीय वृद्धि दर देख ली, जनसंख्या घनत्व तो देख लिया। अब हम देखते हैं लिंगानुपात। ठीक है, लिंगानुपात जो है क्या होता है, तो ये जो अपने प्रति 1000 पुरुष होते हैं, क्या होता है ये, प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या होती है।
तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसको हम क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, लिंगानुपात बोल दिया, इंग्लिश में आपको पता ही होगा इसको सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब लिंगानुपात निकालते कैसे हैं ये भी मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे। तो वैसे तो कोई ज़्यादा काम नहीं आता पर आप देख लो, लिंगानुपात का हम फॉर्मूला निकालते हैं, स्त्रियों की संख्या क्या है, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या, क्योंकि 1000 पुरुषों पे निकाल रहे हैं तो जो जिसके रेफरेंस में निकालते हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या और 1000 के उसमें निकाल रहे हैं इसलिए 1000 से यहाँ पे गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये सब आपको याद हो गया होगा। अब 2000 या राजस्थान की जनसंख्या का समग्र लिंगानुपात देखते हैं सारा। तो राजस्थान के जो जनसंख्या है उसके अनुसार 2011 के अनुसार अपने यहाँ का लिंगानुपात था 928 और 2001 में था कितना, 921। तो अगर आपसे क्या पूछे कि 2001 से 1 की तुलना में अभी कितना लिंगानुपात बढ़ा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे माइनस कर सकते हैं। तो 928 में से 921 जाएंगे तो आपके पास 7 बचेंगे, मतलब जो है अपने 7 जो है लिंग उसकी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं ये वृद्धि हुई है 7 की। ठीक है, अब क्या करना है, देश में जो है अपने लिंगानुपात में कौन सा स्थान है, तो देश में अपना स्थान है कौन सा, 21वां। कौन सा स्थान है, 21वां स्थान है लिंगानुपात के हिसाब से अपना। और क्या देखना है, 1921 में अब तक की जो मिनिमम क्या देखा गया था, 1921 में अब तक का सबसे कम लिंगानुपात देखा गया था, कितना था ये, 896 था, केवल 896 था 1921 में। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या देखना है, जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना था, तो ये था 933 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे, और शहरी जो है, शहरी क्या है, शहरी 914 महिलाएं हैं। तो ग्रामीण लिंगानुपात तो अपने कितना है, 933 है। और देश में अगर पूछ ले, भारत में अपना स्थान पूछ ले ग्रामीण लिंगानुपात में, तो बता देना ही कितना, 22वां था। ठीक है, और अगर शहरी वाले का पूछ ले तो शहरी वाले में अपना स्थान था कौन सा, अपना स्थान था यहाँ पे 15वां। ठीक है, तो 3 चीज़ें याद करनी है। अब आपको क्या याद करनी है कि अगर डायरेक्ट लिंगानुपात पूछ ले कि लिंगानुपात में स्थान कौन सा है देश में अपना, तो 21वां बता देना। ठीक है, और ग्रामीण में पूछे तो ग्रामीण में आपको पहले तो पता होना चाहिए कितना है। तो ग्रामीण में क्या है, ऐसे याद रखो कि गाँव में जो है महिलाएं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, काम ज़्यादा करती है, सारा घर का काम भी करती है, खेती बाड़ी का काम भी करती है, तो ज़्यादा एक्टिव रहती है वहाँ की महिलाएं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 933 महिलाएं जो हैं ज़्यादातर गांव में हैं। और स्थान क्या है, यहाँ पे स्थान इनका है 22वां। यहाँ पे भी 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 2 रिपीट हो रहा है। तो ऐसे आप बार बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। शहरी लिंगानुपात में है 914 महिलाएं। 914 महिलाओं में अपने देश का स्थान कौन सा है, तो ये है 15वां स्थान। यहाँ पे है 14 और यहाँ पे स्थान है 15वां, इसे याद हो जाएगा। 9 तो आगे लगाना ही है, सब जगह 9 लगाना है यहाँ पे। ठीक है, 8 कहीं भी अभी तक तो नहीं लगाना, आगे हम देखते हैं। अब ये सब बात होगी। अब 8 यहाँ पे लगाना है 896। ठीक है, अब तक का सबसे कम लिंगानुपात था 896 1921 में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो कहाँ पे हुई थी। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है लिंगानुपात में जैसलमेर में। मैक्सिमम जो है वृद्धि देखी गई है कहाँ पे, तो ये देखी गई है जैसलमेर में। अब पहले तो क्या था, यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका था, पानी वानी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो कम लोग रहते थे। तो 2001 में तो यहाँ पे लिंगानुपात देखा गया 821, और अभी 2011 वाली जनगणना में ये 821 से बढ़ के कितना हो गया, 852 हो गया। तो कितना बढ़ गया यहाँ पे बढ़ गया है कितना, +31। तो +31 की यहाँ पे वृद्धि हुई है। अब ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ऑप्शन बना के कि जैसलमेर में कितनी वृद्धि हुई है, तो 31 बताना है। अब वहाँ पे आपको ये दोनों याद होने चाहिए, तब आप क्या है इनको जोड़ बाकी करके आगे आप आंसर दे सकते हैं। अब ये तो मैक्सिमम वृद्धि बता दी। अब आगे पूछ ले कि आपको क्या मिनिमम वृद्धि बता दो भाई। अब मिनिमम वृद्धि कहाँ पे हुई है, तो मिनिमम वृद्धि हुई है डूंगरपुर में। ठीक है, डूंगरपुर में हुई है सबसे कम वृद्धि। तो डूंगरपुर में पहले थे 1022 लोग। ठीक है, 1022 थे और अभी हो गए हैं 994। तो इनको घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 1022 में से 994,
तो ये आ जाएंगे अपने पास 28। तो 28 की क्या हुई है, यहाँ पे कमी हुई है। तो इस तरह से याद हो गया होगा आपको। अब आगे देखो, राजस्थान में लिंगानुपात देखना है अपने को। ग्रामीण लिंगानुपात जो है वो है कितना, 933, अभी आपको बता ही दिया था। और देश में स्थान कौन सा है, तो यहाँ पे 3 रिपीट है, तो देश में स्थान है 22वां। ठीक है। अब शहरी में देखो, शहरी में 914 है। और स्थान कौन सा है, देश में स्थान पूछे, देश में पूछेगा भारत देश में, तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे 14 है, तो 14 से 1 आगे बढ़ जाओ तो 15वां स्थान। ठीक है, याद हो गया। अब ग्रामीण में भी 2 चीज़ें हैं, मैक्सिमम है यहाँ पे, में अधिकतम, और मिनिमम है। अब मैक्सिमम मिनिमम याद रखना पड़ेगा। तो मैक्सिमम में क्या है, मैक्सिमम में आएगा पाली। पाली जो है इसका कितना था, तो 1003 था। और पाली के बाद में मिनिमम में क्या आएगा, मिनिमम में आएगा 841 पे धौलपुर। तो ये हो गई पहला वाला, याद कर लें। ये तो आप दूसरे नंबर के हैं, आप याद रख सकते हैं तो रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बता देती हूँ एक बार, पाली के बाद में आएगा 1003 के बाद 998 पे राजसमंद, इधर आ जाएगा धौलपुर के बाद में करौली 856, फिर आएगा इधर डूंगरपुर 996 हो गया, और इधर हो गया जैसलमेर 859। सिर्फ पहला वाला ध्यान रखें, आपका काम बन जाएगा। अधिकतम में यहाँ पे शहरी में क्या है, शहरी में अपने मैक्सिमम लोग जो है टोंक है 985। मिनिमम में क्या है, मिनिमम न्यूनतम में जैसलमेर है 807। ठीक है, तो ये हो गया याद आपको। तो सिर्फ आप ये लाइन याद करें, आपका ये जो है पूरा काम यहाँ से बन जाएगा। अब इसके बाद में ये यहाँ तक, तो ये वाली याद रखें। ये दोनों अगर याद रहती है तो आप अच्छी बात है, नहीं रहती तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब देखो राजस्थान में लिंगानुपात, तो राजस्थान में लिंगानुपात देखते हैं। इधर है अपने पास में मैक्सिमम सर्वाधिक वाला, इधर है अपने पास मिनिमम। ठीक है, ये आपको मैप दिखाया गया है। तो मैप में ABCD वाले मिनिमम को रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, ABCDE वाले मिनिमम को रिप्रेजेंट करेंगे, और मैक्सिमम 1 2 3 4 5 वाले। ठीक है, तो आप मैप को देख लें अच्छे से, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 भी नहीं दिख रहा तो ब्लैक वाले देख लें, ब्लैक वाले मैक्सिमम है, और जो स्काई ब्लू कलर से हैं आपके वो है मिनिमम वाले ज़िले। ठीक है, तो मैप आपको आगे समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। अब अपने को याद रखने हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले। तो सर्वाधिक लिंगानुपात में जो है आपको एक ही वर्ड याद रखना है, क्या याद रखना है, वो भी सिर्फ डूंगरपुर। तो डूंगरपुर ज़िले से पूरा काम बन जाएगा यहाँ पे आपका, और कुछ ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो देखो डूंगरपुर के, ये तो डू हो गया, ठीक है, डूंगरपुर का डू हो गया। अब डूंग हो गया। अब र से लेना है, ये राजसमंद का र ले लिया। अब पुर से क्या लेना है, इधर पुर से पू से 2 लेने हैं, पुर से ये लेना है पाली, और पू से ही प्रतापगढ़। ठीक है, और ये जो बांसवाड़ा है इसको डायरेक्ट याद रख ले कि डूंगरपुर के पास में ही क्या है, बांसवाड़ा है। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले हैं ये, डूंगरपुर में है 994, राजसमंद में है 990, पाली में है 987, प्रतापगढ़ में 983, बांसवाड़ा में 980। तो अब याद कैसे हो गया है, बिल्कुल याद हो गया। डूंगरपुर कहाँ पे, डूंगरपुर है यहाँ पे, देखो डूंगरपुर है, ये रहा डूंगरपुर। डूंगरपुर में कितना बताया आपको, डूंगरपुर में बताया है 994। ठीक है, अब राजसमंद है, राजसमंद कहाँ है, राजसमंद यहाँ पहुँच गए, ये राजसमंद है, तो इसको यहाँ ले आते हैं। ये है अपने पास में राजसमंद जिला, राजसमंद जिले का कितना बताया है, 990 बताया। फिर आते हैं पाली, तीसरे नंबर पे पाली आते हैं। तो पाली ये रहा, पाली में कितना है, पाली में है 987। कितना है भाई पाली में, 987 है। पाली के बाद में आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कहाँ पे है, ये रहा प्रतापगढ़, तो ये है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का कितना है, 983 है। और ये रहा बांसवाड़ा। तो ये सारे आपने देख लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 से, बांसवाड़ा का है 980। ठीक है, सारे याद हो गए। अब इनका नंबर कैसे याद रखेंगे, तो देखो यहाँ पे देख लो कि पहले वाले में तो क्या हो रहा है 994। अब 994 में से क्या करना है, पहले माइनस का 4 कर देना है, फिर 90 में क्या करना है, -3 करना है, फिर -4 और फिर -3, -4 -3 -4 -3, ऐसे याद हो जाएगा नंबर। तो
बस शुरू का याद रखना है कि 994, अब लास्ट में 4 है तो 4 ही माइनस कर दो, फिर 4 3 4 3 ऐसे माइनस करते जाओ, आगे के आपके पास आ जाएंगे। अब बात करते हैं मिनिमम वाले की। तो मिनिमम वालों की क्या है अपने पास ट्रिक, तो इसकी ट्रिक है डीजे को भगा। क्या है, डीजे को भगाओ, डीजे को भगाओ, ठीक। तो डीजे को भगाओ, तो डी से क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे धौलपुर, धौलपुर का कितना है, धौलपुर का है 846। जे से हो जाएगा जैसलमेर, ठीक, जैसलमेर का कितना है 852 है। को से क्या हो जाएगा, को से कोटा नहीं है, करौली है, करौली याद रखना है। वैसे हो जाएगा ये भरतपुर 880 है। गांव से क्या है श्रीगंगानगर 887। मैप में देख लो, मैप में क्या है भाई, धौलपुर कहाँ पे, तो धौलपुर ये रहा, धौलपुर भरतपुर ये रहा, ठीक है, ये भरतपुर रहा, ये धौलपुर रहा, और ये रहा करौली, भरतपुर धौलपुर करौली ये वाला आ गया अपने कौन सा, भरतपुर संभाग है ये, ठीक है। तो ये याद कर लिया आपने। इधर देखो ये ऊपर ही ऊपर क्या है, ऊपर है ये श्रीगंगानगर, क्या है ये श्रीगंगानगर है। श्रीगंगानगर का कितना है, सबसे कम है 887 है। और यहाँ पे क्या बच गया, ये क्या दिख रहा है आपको, ये है जैसलमेर, सभी जानते हैं मैप में तो बिल्कुल आप अच्छे होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो ये 852 हो गया, सारे याद हो गए। डीजे को भगाना है मिनिमम लिंगानुपात में तो, और सर्वाधिक वाले में सिर्फ डूंगरपुर से याद रखना है, सारा याद हो जाएगा। डूंग से आपको डूंगरपुर, रे से राजसमंद, पू से 2 वर्ड याद रखने हैं, पाली और प्रतापगढ़। पाली पहले आएगा, 2 अक्षर है इसलिए पहले आएगा, प्रतापगढ़ में 5 अक्षर है इसलिए बाद में आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और बांसवाड़ा आपको याद रखना है, डूंगरपुर के पास में ही बांसवाड़ा है, तो याद हो गया होगा आई होप। अब ये देखो बाल लिंगानुपात अगर अलग से पूछ ले, लिंगानुपात में ही एक अलग से आपसे पूछ ले बाल लिंगानुपात, या फिर क्या पूछ सकता है इसको, ये पूछ लेता है आजकल क्या, 0 से 6 वर्ष वाला, 0 से 6 वर्ष शिशु वाली आपकी पूछ लेता है। तो ये आपको पूछे शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष, तो आपको ये वाली चीज़ें याद रखनी है जो कि अब हम पढ़ेंगे। तो 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात है, उसमें बालिकाओं का बालकों की संख्या में प्रति 1000 संख्या में अनुपात निकालते हैं। जैसे हम स्त्रियों का निकाल रहे थे पुरुषों के अनुपात में, वैसे ही यहाँ पे गर्ल्स का निकाल रहे हैं बॉयज़ के अनुपात में प्रति 1000 में ही। तो इसको क्या कह रहे हैं हम, बाल लिंगानुपात बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो राजस्थान है उसमें अपने 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात जो है, बाल लिंगानुपात क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु में तीव्र गिरावट देखी गई। 2011 की में क्या देखी गई, तीव्र गिरावट देखी गई। अब ये गिरावट क्या थी, यहाँ पे देखो 2001 में तो कितनी थी, 909 थी। 2001 में बाल लिंगानुपात था 909, लेकिन 2011 में क्या हुआ, ये 888 हो गया। क्या हो गया, 2011 में 888 ये हो गया था। तो यहाँ पे अत्यधिक गिरावट हुई है। अब इसका कारण क्या था, तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण था कन्या भ्रूण हत्या। क्या था, कन्या भ्रूण हत्या था, ठीक है। अब 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान जो है बाल लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के जो राज्य थे उनमें 28वें नंबर पे था। कौन से था, 28वें नंबर पे था। और 2011 की जनगणना के अनुसार ये 29वें स्थान पे आ गया है। कौन से में भाई, 2001 वाली में तो ये था 28वें पे, और जो 10 साल बाद में जनगणना हुई उसमें भी ज़्यादा इसकी स्थिति नहीं सुधरी और बिगड़ ही गई। 2011 में ये एक स्थान और पीछे चल गया, 29वें स्थान पे आ गया। अब यहाँ पे देखो बाल लिंगानुपात के लिए यहाँ पे हमने बताया है, इधर हम देख रहे हैं सारे जो मैक्सिमम वाले हैं वो सब, इधर आपको दिख रहे हैं ये मिनिमम वाले, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम ये देख रहे हैं हम। अब सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले ज़िले हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। कौन कौन से हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। और एक और लिख देते हैं आपके लिए, तो एक और आप देख लें उदयपुर, ठीक है। तो 4 हैं। अब बांसवाड़ा का कितना है, तो बांसवाड़ा का है लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात 934। प्रतापगढ़ का है, एक कम कर दो, 933। भीलवाड़ा में 928 हो गया, और उदयपुर का है 924, ठीक है। तो ये है बाल लिंगानुपात, लिंगानुपात नहीं है, बाल शब्द भी आपको देखना है, बाल की खाल निकालते हैं ना वैसे। तो आपको यहाँ पे साथ दिख रहे होंगे ये दक्षिणी राजस्थान वाले ही हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर। ये देखो अपने इधर वाला पूरा एरिया आ रहा है, ये क्या है, साउथ ही है, साउथ अपना जो एरिया है, ठीक है। राजस्थान वाला देख रहे हैं हम, तो साउथ राजस्थान इसे याद रख सकते हैं। और अब न्यूनतम वाले देखते हैं। तो न्यूनतम में क्या है,
न्यूनतम में अपने आएगा झुंझुनू पहले नंबर पे, जिसका लिंगानुपात है बाल लिंगानुपात 837। फिर है सीकर, सीकर का है 848। और फिर है करौली, करौली का है 852। और आप डी नंबर पे याद रख सकते हैं गंगानगर भी। तो गंगानगर का कितना आ जाएगा, गंगानगर का आएगा 854। तो ये सब क्या है, ये सब आपको जो दिख रहे हैं सारे जनरली आपको देखो यहाँ से दिख रहे होंगे, ये श्री गंगानगर है और इधर वाला पूरा एरिया है। अब सिर्फ इसमें ये एक जो है इधर नॉर्थ में चला गया, बाकी सारे अपने पूर्व में आ रहे हैं। 3 तो झुंझुनू, सीकर और करौली। तो झुंझुनू कहाँ पे, झुंझुनू देखो ये रहा झुंझुनू, अलवर के पास में ये हो गया झुंझुनू, ठीक है। ये है सीकर, सीकर हो गया ये। और करौली ये रहा, करौली भरतपुर संभाग में है। और ये आपको गंगानगर बता ही दिया है, सारे याद रख लोगे। 837, 848, 852, 864। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वैसे तो हमें साक्षरता भी आज ही करनी थी, लेकिन क्या है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें याद नहीं रखी जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं इसमें याद करने वाली है। इसीलिए मैंने ये जो करंट की क्लासेज हैं इनका टाइम कम रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि इनमें सारी चीज़ें बिल्कुल क्या है याद करने वाली है, ज़्यादा समझने वाला कुछ है नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला था 30 मिनट का सेशन हम रखेंगे, लेकिन चलो इसको 15 मिनट और बढ़ा देते हैं, तो 45 मिनट का सेशन आपके लिए रखा जाएगा। मुझे लगता है कि 45 मिनट में आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, आपको चीज़ें याद रहेंगी 45 मिनट तक। तो इससे ज़्यादा अगर हम टाइम बढ़ाते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी थोड़ा इधर उधर जाने लगता है, और हमें लगता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो तो याद है, लेकिन पीछे जो हमने वीडियो में पार्ट देखा वो क्या है हम भूलते जाते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है। तो आई होप आपको भी ऐसा ही चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो इसलिए हम क्या है इस टाइम को 45 मिनट से ज़्यादा का नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है सारी चीज़ें आपको याद करने की हैं, समझने का यहाँ पे कुछ भी नहीं है, समझने का कुछ भी नहीं है, सारा कुछ याद करना पड़ेगा करंट में। तो बस कितनी बार आप उसको रिवाइज करते हैं। फैक्ट्स मैं आपको सारे ऑथेंटिक सोर्स से दूंगी और जितना होगा याद कराने की कोशिश करूंगी। इनमें भी मैंने आपको ट्रिक्स के माध्यम से जो भी ट्रिक्स हमें जनरली आसपास दिखाई देती है वही यहाँ पे बताई गई है, फालतू की कोई ऐसी बताई नहीं गई कि वहाँ पे एग्ज़ाम में सोचते रहो कि यार कौन सी ट्रिक याद की थी, याद नहीं आ रहा, तो वो ट्रिक याद करने में ही दिमाग ख़राब करते रहो। तो आपको ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया है। तो जो ट्रिक बताई है वो भी आपको ऐसी बताई है कि आपको क्या है वहाँ पे सब कुछ रिवाइज हो जाए। अब आज आपको कौन कौन सी ट्रिक बताई वो एक बार वापस बता देती हूँ, ठीक है। तो हमने सबसे पहले दशकीय वृद्धि दर देखी थी। दशकीय वृद्धि दर में हमने देखा था सबसे ज़्यादा जो दशकीय वृद्धि दर थी वो अपने बाड़मेर ज़िले की है। और उसको हमने कैसे याद किया था, 10 बजे जॉब पे जाना था तो बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, और क्या हो गया, बांसवाड़ा हो गया और जयपुर हो गया, ठीक है। तो 10 बजे जॉब पे जाना था, मैक्सिमम की हो गई। मिनिमम के लिए क्या था, एक गंजा व्यक्ति था, गंजे व्यक्ति ने क्या किया, गुस्से में जाके खाना खाने गया तो पीली बूंदी चुरा ली, तो गंजू ने पीली बूंदी चुराई। तो ऐसे हमने न्यूनतम वाला याद कर लिया था। फिर हमने देखा था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व देखा था, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में कितने व्यक्ति रहते हैं उसको हमने जनसंख्या घनत्व बोला था। और अपने जो है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 18वां स्थान है भारत में अपना राजस्थान का। और जनसंख्या घनत्व जो कम होने के कारण क्या है, सबको पता ही है कि जो थार का रेगिस्तान है और मध्यवर्ती जो पहाड़ी भाग है वो सब है। तो हमने देखा था सबसे पहले इसकी ट्रिक मैक्सिमम वाली। तो मैक्सिमम में क्या था, हाई क्लास के लोग क्या करते हैं, तमाशा देखते रहते हैं। तो जब 2 लवर की धुलाई हो रही थी तो हाई क्लास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, तो उसको हमने याद किया था। फिर हमने मिनिमम वाली देखी थी कि जय और वीरू जो थे बाजो लेके क्या गए थे, पश्चिमी राजस्थान घूमने गए थे, तो जय भी बाजो लेके चले गए। तो इससे हमने मिनिमम वाले याद कर लिए थे, जनसंख्या घनत्व का पूरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। फिर हमने लिंगानुपात पढ़ा, तो लिंगानुपात में क्या देखा था हमने, मैक्सिमम वाले देखे हैं यहाँ पे सब आपके सामने। ये देखो लिंगानुपात में ये रहा आपके सामने डूंगरपुर, तो डूंगरपुर से पूरा ये याद हो गया था। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के पास में ये, तो ये हो गया। अब इधर हमने देखा था मिनिमम में क्या, डीजे को भगाना है, तो ठीक है, तो डीजे को भगा दिया हमने। फिर हमने बाल लिंगानुपात याद किया, इसमें हमने कोई भी ट्रिक याद नहीं की है, ये आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है इसमें आपको, इधर तो पूरे जो है आपको दक्षिणी राजस्थान वाले देखने हैं, साउथ राजस्थान वाले सारे देखने हैं सर्वाधिक बाल लिंगानुपात में, और मिनिमम वाले में आपको देखने हैं इधर पूर्वी वाले।
जनरली पूर्वी वाले आ जाएंगे। 3 में ही क्वेश्चन आपको बन जाता है, आप इनको देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे 6 ट्रिक आपको बताई है और बाकी सारे फैक्ट्स बताए हैं। तो आपको आई होप अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट अवश्य करें। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, बहुत ही कम लोग कमेंट करके जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि आपको वीडियो पसंद क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न से, आपके लिए और क्या कर सकते हैं हम। तो आप ज़रूर बताएं, आपको पसंद आ रही है तो भी बताएं और कुछ कमी लगती है तो उसको भी बता के जाएं। सिर्फ डिसलाइक करने से कुछ भी नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। आपको जो चाहिए वो हमें पता कैसे चलेगा अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं लगता है तो आप पढ़ ही रहे हैं। अब हम तो ऐसा नहीं करेंगे कि जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा, शेयर नहीं कर रहा, उसके लिए वीडियो नहीं दिखाई जाए, ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। तो जिसको पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी को शानदार बनाएं। मिलते हैं कल, ठीक है। तो कल का टारगेट मैं आपको बता देती हूँ, ताकि अगर आप पहले से पढ़ के आएँ तो अच्छी बात है। तो हम पढ़ेंगे कल साक्षरता के बाद में हम देखेंगे SC ST वाली जो जनसंख्या है वो, और हम देख लेंगे यहाँ पे धार्मिक आधार पे जो जनसंख्या है उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा वो 3 टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये राजस्थान की जो जनगणना है 2011 वाली, वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से मैंने आपको आराम से पूरे मैप की सहायता से सब चीज़ें ट्रिक्स के माध्यम से याद करवाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग।